स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय भक्ति काल पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे, भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और इस समय एक शब्द में उत्तर ये प्रश्न श्रृंखला चल रही है, जिसका आज चौथा भाग है आप लोग के सामने। इसी के साथ भक्ति काल का समापन भी आज हो जाएगा। इससे पहले ये एक शब्द में उत्तर का जो श्रृंखला है, इसके 3 भाग हो चुके हैं। ये आज चौथा भाग है। देखिए आप लोग, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा और इस सब प्रश्नों का मैं एक शब्द में उत्तर आपको देती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसके 4 विकल्प मैं आपके सामने नहीं रखती हूँ। एक शब्द में उत्तर देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चौथे भाग में जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसने लिखा है? प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ जो है वह रसखान जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? सैयद इब्राहिम का कवि नाम रसखान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रसखान कवि जो थे वो मुस्लिम संप्रदाय के थे और इनका जो वास्तविक नाम था वह सैयद इब्राहिम था और ये इनका जो कवि नाम था वह उपनाम रसखान था। अगला प्रश्न, सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित के लेखक जो है वह नरोत्तम दास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? नंददास जो है वह कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। अगला प्रश्न, रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी जो है वह नंददास की कृति है। अगला प्रश्न, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास जी जो है वो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि हम लोग पहले भक्ति काल में विस्तृत रूप से पढ़े हैं कि भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले तो 2 भाग हैं, मुख्य रूप से 2 भाग हैं, सगुण और निर्गुण के। फिर सगुण के 2 भाग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण के भी 2 भाग हैं, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, या सूफी काव्य या संत काव्य के नाम से भी जानते हैं उसको। तो जो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं वह जायसी हैं। संत काव्य धारा के जो है वह कबीरदास जी हैं निर्गुण में। और सगुण में अगर देखें तो राम भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह तुलसीदास जी हैं और कृष्ण काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह सूरदास जी हैं। ये पूरा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस विषय पे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस पे बनते हैं। अगला देखिए प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर की भाषा जो है वह ब्रजभाषा है। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में की है। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु जो थे वो रैदास जी थे। अगला प्रश्न, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार जो ग्रंथ है वो किसकी कृति है, किसकी रचना है मीराबाई का मलार? तो ये खुद मीराबाई जी ने ही लिखा था। इस कृति का जो है रचनाकार अगर बताए तो मीराबाई ही हैं। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के कितने पद संग्रहित हैं? जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें रविदास जी के 40 पद संकलित हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने का मानना है। अगला प्रश्न देखिए, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध जो है वह वल्लभाचार्य जी की रचना है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? वल्लभाचार्य जी के और कृष्ण भक्ति के भी अगर देखें तो जो दार्शनिक आधार है वह शुद्धाद्वैत दर्शन है। अगला प्रश्न, अणुभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? अणुभाष्य ग्रंथ जो है वह वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना जो है वह विष्णु स्वामी जी ने की थी। अगला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है?
84 वैष्णव की वार्ता का संबंध जो है वह वल्लभ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसके दिनचर्या का वर्णन किया गया है? अष्टयाम में कृष्ण जी की दिनचर्या का पूरा वर्णन किया गया है। अष्टयाम पुस्तक में जो है वह कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन है। अगला प्रश्न, क्षिति स्वामी किस धारा के कवि हैं? क्षिति स्वामी जो है वह अष्टछाप धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास जी हैं। ये कृष्णदास जी की रचना है जुगलमान चरित। अगला प्रश्न देखिए, इष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ जी ने की थी। और इस अष्टछाप में पिछले वीडियो में भी हमने बताया है आप लोगों को कि चार जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और चार विठल नाथ जी के शिष्य थे। और इस अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ जी ने की थी। और ये आठों जो भक्त थे वह श्रीनाथ जी के मंदिर में अपनी जो अष्टयाम भक्ति है उस दिनचर्या के अनुसार ये सेवा करते थे कृष्ण जी की। आगे देखिए, सूरदास जी जो है वह किसके शिष्य थे? सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछे कि सूरदास जी के गुरु का नाम बताइए तो भी उत्तर यही होगा, वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी जो है वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के जो प्रमुख कवि नंददास जी हैं वह विठल नाथ जी के शिष्य थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। हरिदासी संप्रदाय का जो दूसरा नाम है वह सखी संप्रदाय है। आगे देखिए, वल्लभाचार्य कौन से ब्राह्मण थे? वल्लभाचार्य जो है वह तेलंग ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न, काहे को गोपीनाथ कहावत, यह पद किसका है? यह पद सूरदास जी का है। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये पंक्तियां जो है वह सूरदास जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुदामा चरित के रचयिता कौन है? सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये कृष्ण सुदामा की जो मित्रता है उस पर आधारित है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को कौन, बतावत आपन नाम सुदामा। इस तरह की पंक्तियां हैं जो नरोत्तम दास जी की हैं, जो जब सुदामा जी कृष्ण के यहाँ जाते हैं, जब अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो कृष्ण से मिलने जाते हैं, उस समय की का वर्णन सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी ने किया है। और कृष्ण जी अपने मित्र से इतने प्रभावित होते हैं कि वह तीनों लोगों का दान करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और लास्ट में उनकी पत्नी जो है वह रोकती है उनको। ये पूरा वर्णन जो है वह सुदामा चरित्र में है। अगला देखते हैं, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न, चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम जो है वह गौड़ीय संप्रदाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया है। अगर देखा जाए तो जो कृष्ण भक्त कवियों की काव्य रचना का प्रेरणा स्रोत है वह श्रीमद् भागवत पुराण ही है। और उसमें जो वर्णित कृष्ण है उन्हीं को इन लोगों ने अपने काव्य का भक्ति का विषय बनाया। अगला प्रश्न, क्षिति स्वामी का समय क्या है? क्षिति स्वामी जो है उनका समय 1515 से 1585 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है? मीराबाई जी की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। ये जो है भक्ति काल के कवि जो है
कृष्ण भक्ति परंपरा की मीराबाई, इनकी भाषा जो है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। ये थे एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न की श्रृंखला, जिसका ये चौथा भाग था। और इसी के साथ भक्ति काल भी आज यही समाप्त होता है। कल से हम लोग रीति काल पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इस हिंदी ज्ञान श्रृंखला में अगर आप देखें तो आदिकाल पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई, उसके बाद भक्ति काल पे विस्तृत चर्चा हुई है। अब चलते हैं रीति काल की तरफ। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल से रीति काल पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी और अब मैं लाइव क्लास में भी आऊंगी। तो आप लोगों को कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिसको समझना हो तो आप लाइव क्लास में भी समझ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के तक चला जाएगा और ऑनलाइन जुड़ करके आपकी जो भी समस्या का समाधान होगा वो मैं प्रस्तुत करूंगी। जो भी समस्या हो वो आप मेरे सामने रख सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।